सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जो यहां विकास कार्य डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, लाजवाब डेवलपमेंट के काम शुरू किए गए। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत हमारा है। मोदी साहब ने हर व्यक्ति का सम्मान किया, हर व्यक्ति को इज्जत दी, हर व्यक्ति को साथ लेके सरकार चलाई। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी साहब का और भारत देश का डंका बजता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमने देखा जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदान जो जब यहां चीफ मिनिस्टर थे तो वो लोगों की भलाई का काम तो कर नहीं सके, लेकिन जो मोदी साहब ने यहां जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को मजबूत किया और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, और जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर जबरदस्त खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के अंदर लाजवाब डेवलपमेंट का काम और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की बहाली का काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। लेकिन यहां के कुछ हुक्मरान, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि यहां अमन शांति और डेवलपमेंट क्यों हो रही। साथियों, मैं देख रहा था कल जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने वर्कर्स को खिताब कर रही थी। और जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने वर्कर्स को यहां खिताब कर रही थी जम्मू में, उन्होंने बड़े अनाप शनाप, बहुत अनर्गल आरोप जो है वो हमारे ऊपर लगाए। उन्होंने पूछा कि धारा 370 के बाद क्या बदला। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से एक सवाल पूछता हूं। मैडम मुफ्ती साहिबा, जब आप यहां जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, क्या हाल था जम्मू कश्मीर के अंदर? चारों तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं, कश्मीर के अंदर जीना मुश्किल था। जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ था। कश्मीर के अंदर बाजार बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, हड़तालों के कैलेंडर जारी होते थे। बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकते थे। सड़कों पर गाड़ियां नहीं होती थी। इज्जतदार आदमी घर से निकलता था, उसके घर वाले डरते थे कि ये शाम को वापस घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन आज आप देखो, कश्मीर के अंदर जबरदस्त खुशहाली, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बंदकाल, कोई हड़ताल नहीं। बाजार खुले हैं, बाजारों में रौनक है, सड़कों पर चहल पहल है, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है अपना काम कर रहे हैं, आम लोग इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, रैना साहब जिंदाबाद। यह सब जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली, यह जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुशहाली, जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज इज्जत, मान, सम्मान के साथ आम जनमानस रह रहा है, यह सब मोदी साहब की देन है।
वरना मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा यहां तो इज्जतदार लोग घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे। नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद। साथियों, हम सब जानते हैं कि मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए कितना जबरदस्त काम किया है। शायद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को याद नहीं है, प्रधानमंत्री आयुष्मान जो योजना यहां लागू की गई है, जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के लिए मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड दिए, हर शख्स को, अगर कोई इंसान, कोई शख्स बीमार हो जाता है, उसको इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया मोदी सरकार देती है। मोदी है तो मुमकिन है। 5-5 लाख रुपया एक साल के लिए एक गोल्डन कार्ड से हर एक शख्स को मोदी साहब देते हैं इलाज के लिए। कितनी बड़ी स्कीम है। आज हजारों लाखों गरीब लोग जब हॉस्पिटल के अंदर अपनी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं तो उनकी जेब में वो नरेंद्र मोदी साहब वाला कार्ड होता है जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर शख्स को दिया है। वो चाहे गरीब है, अमीर है, वो सरकारी मुलाजिम है, वो आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, वो बिजनेसमैन है या कोई गरीब मजदूर किसान है, सबका भला किया है। और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मोदी साहब ने किसानों के लिए जो 6-6 हजार रुपया साल का उनके अकाउंट में आता है, यह मोदी साहब की देन है। और साथियों, गरीब लोगों को हजार पेंशन, गरीब घरों की माताओं बहनों को मुफ्त के सिलेंडर गैस के कनेक्शन, ये सारी देन नरेंद्र मोदी साहब की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है। मोदी साहब ने सबका भला किया है। चूंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। हमको सबकी इज्जत है, हमको सबसे प्यार है, हमको सबसे मोहब्बत है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जब पूरी दुनिया के मुमालिक G20 का जो सम्मेलन हो गया, पूरी दुनिया ने आके कश्मीर को देखा, कश्मीर की खुशहाली को देखा, कश्मीर के खुशनुमा मंजर देखे, लेकिन यहां के कुछ सियासतदानों को कश्मीर की खुशहाली शायद पसंद नहीं। जब पूरी दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर की तारीफ हो रही है तो यहां के हुक्मरानों को तकलीफ हो रही। अफसोस आता है ऐसे सियासतदानों पर जिन्होंने कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए, कभी गरीबों का भला नहीं किया, कभी आम लोगों का भला नहीं किया। लेकिन जब मोदी साहब ने यहां की आवाम का भला किया, सबका भला किया, तो यहां के सियासतदानों को तकलीफ हो रही है। हम समझते हैं यह उनको तकलीफ क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल बहुत इल्जामात लगाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी हुकूमत ने क्या किया है, और फिर यह कहा कि यहां लड़ाने का काम होता है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को एक बात याद कराना चाहता हूं। यह मोदी साहब है, जब 2014 में जम्मू कश्मीर भयंकर बाढ़ में, तूफान में डूब रहा था, लाल चौक डूबा,
डाउनटाउन डूब गया, श्रीनगर 2014 के फ्लड्स में जब डूब गया, तो दिवाली के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे जो लाल चौक के अंदर कश्मीर के लोगों से मिलने आए थे, उनका दर्द बांटा था। और 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए वो मोदी साहब ने दिया था। मोदी यहाँ के शायद यहाँ के हुक्मरानों को ये याद नहीं, हर मुश्किल वक्त में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा शायद भूल गई है, आज गांव गांव के अंदर जो गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, जो गरीबों के सर के ऊपर छत बनाई जा रही है, यह नरेंद्र मोदी साहब की देन है। और शहर शहर में गरीब लोगों के मकान बनाने का काम, गरीब लोगों के सर के ऊपर छत बनाने का काम ये मोदी साहब कर रहे हैं, और बिना मजहब मिल्लत कर रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, क्या पहाड़ के, क्या मैदान के, क्योंकि मोदी साहब सबसे प्यार करते हैं। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। मेरे साथियों, आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम यहां लागू हुआ है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से सवाल पूछता हूं, क्यों 70 साल लगे जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंच हो, पंच हो, उनको उनके हकूक देने में? क्यों पंचायती राज को यहां लागू करने में देरी की गई? पंचायती राज तो राजीव गांधी जी के टाइम में पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में वही पंचायती राज आपने लागू नहीं होने दिया। और आज अगर जम्मू कश्मीर में हमारे सरपंच, हमारे पंच काम कर रहे हैं, गांव गांव में करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट आज हमारे पंच और सरपंच करवा रहे हैं, ये मोदी साहब की देन है। और जो 3 टायर सिस्टम यहां लागू हुआ, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी, बीडीसी के चेयरमैन चुन के आ गए, यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के मेंबर चुन के आ गए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर यहां बड़ी संख्या में हमारे डीडीसी, बीडीसी, पंचीज और सरपंचीज यहां लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और शहर में हमारे कारपोरेटर्स हो, काउंसलर हो या वार्ड मेंबर्स हो, वो जबरदस्त डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। यह मोदी साहब की देन है। लेकिन जब भी यहां माजी में कांग्रेस, एनसी, पीडीपी की हुकूमतें रही, उन्होंने कभी पंचों सरपंचों को उनके हकूक नहीं दिए, उनको एक गुलाम की तरह बना के रखा था, सिर्फ अपनी सियासी रैलियां करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। लेकिन पंचों सरपंचों को कभी उनके हकूक नहीं दिए। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज लागू करके पंचायतों को मजबूत किया, बीडीसी और डीडीसी को मजबूत किया। आज हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर वो बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच और कारपोरेटर, काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स अपने अपने एरिया में लोगों की डेवलपमेंट कर रहे हैं। यह सब मोदी साहब की देन है। क्यों 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में इन हकूकों को यहां लागू करने में? ऐसे कानून क्यों नहीं पहले लागू किए गए? यह सवाल
मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछता हूं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम जानते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो डेवलपमेंट हो रही है, लखनपुर से लेकर कठुआ, सांबा से होते हुए जम्मू के रास्ते कटरा तक जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और उसके बाद ये नेशनल हाईवे जिसका जबरदस्त काम यहां कठुआ से जम्मू और जम्मू उधमपुर होता हुआ रामबन बनहाल से सीधा श्रीनगर और बारामूला तक जा रहा है, कुपवाड़ा तक जा रहा है, ये मोदी साहब की देन। मोदी साहब जिंदाबाद, यहाँ रिंग रोड, मोदी साहब जिंदाबाद, यहाँ रिंग रोड साहब जिंदाबाद, यहाँ रिंग रोड हो, जम्मू की रिंग रोड हो, श्रीनगर रिंग रोड हो, जम्मू से रजौरी से पुंछ बाया नौशहरा सुंदरबनी नेशनल हाईवे, और पुंछ के सुरनकोट के बफलिया से कश्मीर को जोड़ने वाला टनल, जो मुगल रोड के ऊपर टनल बनेगा 5,000 करोड़ की लागत से। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग मुगल रोड की सड़क नहीं बना सके। शुक्रिया अदा करते हैं आजानी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जिन्होंने इस रोड को मंजूरी दी और बनाया, और आज मोदी हुकूमत और नितिन गडकरी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जम्मू से रजौरी पुंछ की सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर मुगल रोड के ऊपर 5,000 करोड़ की लागत से टनल का काम को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, इसके साथ साथ आप देखें, जो यहां चनैनी से होता हुआ, सुध महादेव से डोडा, किश्तवाड़ से होता हुआ सिंहपुरा वायलू, जो नेशनल हाईवे अनंतनाग को जोड़ेगा, अपने आप में लाजवाब काम है। आज जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे, जम्मू से रजौरी पुंछ से होता हुआ मुगल टनल पार करता हुआ जो मंजूरी दी है, और जिसका काम आने वाले सालों में शुरू होगा, अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे कश्मीर को जुड़ेगा, और तीसरा नेशनल हाईवे जो चनैनी से होता हुआ डोडा, किश्तवाड़ से अनंतनाग को जुड़ेगा। कितने लाजवाब काम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के मोदी हुकूमत ने किए। शायद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भूल गई, उन्होंने कहा ये एम्स का हॉस्पिटल हमने बनाए। सारी दुनिया जानती है कि जब एक एम्स की मंजूरी हुई तो यहां हंगामा हो गया था, और यहां एजिटेशन लड़ी गई। जम्मू बार एसोसिएशन ने आंदोलन लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन किया, और हमारी हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने जम्मू के अंदर सांबा में एम्स हॉस्पिटल मंजूर किया, और दूसरा एम्स कश्मीर के अवंतीपुरा में किया, तो मोदी हुकूमत ने किया। आज 9 मेडिकल कॉलेज, ये मोदी सरकार की देन है। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, जल जीवन मिशन। शायद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भूल गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर गांव हो, पहाड़ हो, मैदान हो, शहर हो, पीने के पानी की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मोदी साहब ने जल जीवन मिशन शुरू किया। गांव गांव में पीने का साफ पानी लोगों को मिले, बड़े पैमाने पर इसके काम मोदी हुकूमत ने किए। मेरे साथियों, आज हम देख रहे हैं, जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह खुशहाली, अमन, लोगों में आपसी भाईचारा, यकजहती मजबूत हो रही। आज जम्मू कश्मीर की खुशहाली के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन
यहां की खुशहाली शायद कुछ हुक्मरानों को पसंद नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। मोदी साहब ने जो काम किए, मोदी साहब ने जो गरीबों का भला किया, मोदी साहब ने सबका भला किया, सबको अपनाया, किसी में भेदभाव नहीं किया। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, ओबीसी कम्युनिटी का है, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी है, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गोरखा समाज, हर एक शख्स का भला किया है। 70 साल यहां गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को सताया गया। 70 साल गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हकूक नहीं दिए गए और ना ही गद्दी, सिप्पी और शीना लोगों को हकूक दिए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल लगा और मरकज में मोदी सरकार आई तो जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल लोगों को जमीनों के मालिकाना हक मिले। फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट यहां लागू हुआ। गुजर बकरवाल लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन यहां मिली, मोदी हुकूमत ने दी। स्कॉलरशिप स्कीम्स गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के लिए मोदी साहब ने दी। और सबसे बड़ी बात जो 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने गुजर बकरवाल नौजवानों के लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन करके काला कानून लाया था, उस काले कानून को खत्म किया तो मोदी हुकूमत ने किया। भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सबका भला किया। और उसके बाद मोदी साहब ने लाल किले से अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ होगा। पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 50 सालों से पूरे जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं। वो टंगधार हो, टिठवाल हो, त्रिगाम हो, उड़ी हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, कुकरनाग हो, पहलगाम हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, या फिर मंडी, लोरन, सब्जियां, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, बफलियास, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, शाहदरा शरीफ, बुद्धल, कोटरंका, ढांगरी, सरानू, पोठा, नौशहरा, सुंदरवानी, कालाकोट, कहीं भी रहने वाला हो पहाड़ी कबीले का शख्स, उसने पिछले 50 सालों से जद्दोजहद की। किसी हुकूमत ने पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, इस्तेसाल किया, जुल्म किया, पहाड़ी कबीले के लोगों को यरगमाल बना के रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने पहाड़ी कबीले के लोगों को। लेकिन 5 अगस्त 15 अगस्त 2019 को लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ होगा। और आज पहाड़ी कबीले का जिक्र जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है, जब उनके हकूक के लिए पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत ने बिल पेश किया कि उनको भी हकूक दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें हांजी, मरकबान, तेली, हजाम, नाई, मोची, राथर, कश्यप, प्रजापति, जाट समुदाय के हमारे भाई बहन, लवाना जो सरदार कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं, लोहार, तरखान, कुम्हार, ऐसे 42
42 कास्टों के जो यहां रहने वाले ओबीसी कम्युनिटी के भाई बहन हैं, 70 साल उनके साथ इस्तेसाल हुआ। ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी इन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने की। लेकिन आज मोदी हुकूमत ने लोकसभा में बिल पेश करके जम्मू कश्मीर को भी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों का भला करने की पहल की, तो मोदी हुकूमत ने की, यहां के हुक्मरानों ने नहीं की है। बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज के भाई बहन हो, गोरखा समाज हो, यहां की महिलाएं हो, खवातीन हो, सबका भला मोदी साहब ने किया है। सबके साथ इंसाफ मोदी हुकूमत ने किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर की आवाम तो जानती है कि जब कोरोना पूरी दुनिया में फैला, हाहाकार मच गई, बाजार बंद, गांव बंद, गली बंद, मोहल्ला बंद, उस वक्त 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को 3 साल फ्री राशन देने का काम मोदी हुकूमत ने किया। भाई मोदी और भाई मोदी और प्रधानमंत्री कैसा हो, और साथ ही साथ यहां गरीब लोगों को फ्री राशन दिया गया। वहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाकर कोरोना को मुल्क से खत्म करने का काम मोदी साहब ने किया। शायद ये चीजें मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को नजर नहीं आती। शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा को मोदी साहब ने जो आम लोगों का, गरीबों का भला किया है वो नजर नहीं आता। और अगर नजर आता भी है तो वो बताना नहीं चाहती, बोलना नहीं चाहती। उनका वो जो गुस्से का इजहार कर रही हैं, मैं समझ सकता हूं। आज जब इन सियासतदानों की जमीन खिसक गई, आज जब जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी कम्युनिटी सब लोग मिलकर एकजुट होकर रह रहे हैं, सब मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूती और अमन की ओर आगे ले जा रहे हैं, तो जो लोग अमन के दुश्मन हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमेशा नाइंसाफी की, जिन सियासतदानों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दिया, आवाम से गद्दारी की, जिन लोगों ने, आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही। आज वो बहुत परेशान हैं और परेशानी उनकी समझी भी जा सकती है। जब आवाम ने उनका साथ छोड़ दिया, जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो वो परेशान है। मेरे साथियों, आज जम्मू कश्मीर एक नए दौर की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर एक मजबूत खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर अमन और भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में कायम कर रहा है। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जो हमारी ये तहजीब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। ये हमारा जो आलीशान गुलिस्तान है, और इस आलीशान हिंदुस्तान के जो हम शहरी हैं, हम सबको मिलकर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हुए, गरीबों का भला करते हुए,
आम लोगों की, हर शख्स की इज्जत करते हुए हमको आगे बढ़ना है और एक मजबूत तरीन जम्मू कश्मीर बनाना है। यहां अमन हो, यहां भाईचारा हो, यहां प्यार और मोहब्बत से लोग रहें, यहां सब लोग इज्जत के साथ रहें, यहां कोई दहशतगर्दी ना हो, यहां किसी के दिल में डर ना हो, यहां कोई गद्दारी, बेईमानी, चोरी ना हो, यहां लोग इज्जत के साथ रहें, खुशहाली के साथ रहें, मिलके रहें, एक होकर रहें, सबके चेहरों पर खुशी हो, हर जगह खुशहाली हो। ऐसे मंजर हम सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर लाने हैं। जो मुश्किल वक्त, जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर हम सब ने सुना है, वो हमारे बच्चों को ना सुनाई दे, वो हमारे आने वाले पीढ़ी को बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर से हमारी आने वाली पीढ़ी दूर रहे और खुशहाल रहे। ऐसे जम्मू कश्मीर को एक मजबूत मुस्तकबिल जिसका हो, ये हमने बनाना है। मैं मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने लाजवाब डेवलपमेंट के काम आज जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। एक जबरदस्त जम्मू कश्मीर, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर आज सबको नजर आता है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर मोदी साहब को वोट देगी और 2024 में जो फिर से दिल्ली में मोदी हुकूमत बनेगी, उसमें जम्मू कश्मीर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा योगदान मोदी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू मोदी साहब, थैंक यू मोदी साहब, रैना साहब, थैंक यू रैना साहब, थैंक यू रैना साहब, थैंक यू।